नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी जानकारी देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एक प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे फंड का ओवरव्यू, फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए, इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स, और लास्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में एसआईपी शुरू करें तो फ्यूचर में कितना अमाउंट इस फंड से बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। फंड का ओवरव्यू। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 63,426 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 2,121 रुपये 14 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.75% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। इस फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहें रिडीम कर सकते हैं। रिस्कोमीटर की बात करें तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में यह फंड आता है। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यह फंड 11 वर्ष 8 महीना पुराना है। यह फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन कर सकते हैं, और कुछ एलोकेशन डेप्थ में भी किया जा सकता है। एक ही फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। एसेट एलोकेशन। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 86.4% है, कैश में एलोकेशन 9% है और डेप्थ में एलोकेशन 0.6% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 74.2% है, मिड कैप में एलोकेशन 2.9% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 9.3% है। इस फंड के कुछ टॉप सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल 38.5%, हेल्थ केयर 13.7%, टेक्नोलॉजी 10.6%, ऑटोमोबाइल 6.2%। टॉप होल्डिंग्स। फिलहाल में इस फंड की 53 स्टॉक्स में होल्डिंग है। जैसे कुछ टॉप होल्डिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिप्ला लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। पास्ट परफॉर्मेंस। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 45%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 28%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 25.75%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 18.26%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 6,50,715 रुपए। किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए? वह व्यक्ति जो 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और ज्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते, केवल एक ऐसा फंड जिसमें हर कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन हो, वह व्यक्ति इस फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स। यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू की जाए तो यह फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। न्यू इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और सिर्फ एक ही फंड से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस एक फंड में ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन मिल जाता है और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर एलोकेशन कम ज्यादा कर सकते हैं। कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 2,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष में हमें कितना अमाउंट मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें 18% रिटर्न मिल जाएगी। एसआईपी 2,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 18%, टाइम 15 वर्ष। 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 18,38,418 रुपये। एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 46,86,974 रुपये। और यदि एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखें तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,16,46,624 रुपये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से न्यू इन्वेस्टर या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे यह फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो बनाई गई है। आप किसी भी फंड में निवेश शुरू करें उससे पहले उस फंड की खुद से भी रिसर्च जरूर करें या किसी एक्सपर्ट से सलाह लें।
इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।